तो दोस्तों हमारे खासम खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम है दी जर्नी ऑफ दी चैंपियंस। यानी कि एक ऐसा सफर हमारे चैंपियंस का, यानी कि हमारी टीम इंडिया का, यानी कि हमारे हीरोज का, यानी कि हमारे मैन इन ब्लू का। मतलब 29 जून 2025 है आज। अब से ठीक एक साल पीछे चलिए, 29 जून 2024 में जब बारबेडोस में भारत बना था वर्ल्ड चैंपियन, जब हम बने थे विश्व विजेता। क्या एहसास था वो, क्या पल था वो, मतलब क्या लम्हा था वो। तो मैंने सोचा इस खास सेगमेंट के जरिए क्यों ना उस एहसास को एक बार फिर से वो जी लिया जाए, क्यों ना एक बार फिर से उस पल को अपने दिल के अंदर वो कैद कर लिया जाए। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस खास सेगमेंट की, जिसका नाम है दी जर्नी ऑफ दी चैंपियंस। समझ लीजिए क्या है समीकरण इस मैच का। समझ लीजिए कि भारत सेलिब्रेट होने के लिए तैयार हो रही है। कुछ पलों के लिए समय थम सा गया था, लेकिन अब पूरा भारत खुशी से झूम उठेगा। चैंपियन वाली फीलिंग लीजिए एक बार फिर से। देखिए हमारा खास सेगमेंट दी जर्नी ऑफ दी चैंपियंस। 29 जून 2024 एक ऐसी तारीख है ना इंडियन क्रिकेट कैलेंडर में, जो मतलब छप चुकी है। मतलब हर इंडियन फैन के जुबा पे है वो तारीख, हर इंडियन फैन के दिल में है वो तारीख। क्योंकि इससे पहले हुआ क्या था, इससे पहले भारत कई बार वो विश्व कप के मतलब करीब आता था, सेमीफाइनल तक, क्वार्टर फाइनल तक। यानी कि हमने तो 2023 का फाइनल भी खेला था अपने घर पे, लेकिन हार गए थे। इससे पहले भारत ने कई आईसीसी टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल तक शिरकत करी थी, फाइनल तक शिरकत करी थी। हुआ क्या था, मतलब आप देखो ना, 2013 के बाद से हम यार वो आईसीसी ट्रॉफी को अचीव नहीं कर पा रहे थे। 2014 का अगर आप देखते हैं वो T20 का वर्ल्ड कप फाइनल, जब हमें श्रीलंका से हार मिलती है। 2015 का वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जब हमें ऑस्ट्रेलिया से हार मिलती है। 2016 का एक बार फिर से T20 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जब हमें वेस्ट इंडीज से वो वानखेड़े में एक वो बड़ी बुरी हार मिलती है सेमीफाइनल में। 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, जब पाकिस्तान हमें हरा जाती है बर्मिंघम के एजबैस्टन के उस मैदान पे। 2019 का जब महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हुए थे, न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी थी। 2021 का T20 के वर्ल्ड कप में तो हम सेमीफाइनल तक पहुंच ही नहीं पाए थे, हम वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे। 2022 में हम सेमीफाइनल तक पहुंचे तो थे, लेकिन इंग्लैंड ने हमें हरा दिया था उस सेमीफाइनल में, एडिलेड वाले उस मैदान पे। और फिर 2023 का वो वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल, जब ऑस्ट्रेलिया ने वो दिल तोड़ा था, सपनों को चोट पहुंची थी। हर एक भारतीय, हर एक इंडियन उस दिन शोकग्रस्त हुआ था। तो उस नजरिए से जब इस वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई, तो सवाल तो यही था कि भारत पहुंचेगा तो जरूर सेमीफाइनल तक, फाइनल तक, क्योंकि उस तरीके की टीम रही है हमारी, और उस तरीके की टीम थी हमारी इस वर्ल्ड कप में भी। तो शुरुआत होती है भारत के वर्ल्ड कप अभियान की, और वो होती है आयरलैंड के खिलाफ। यानी कि पहले तो ग्रुप ए में भारत था, जिसमें भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना था, जिसमें भारत को आयरलैंड के साथ खेलना था, जिसमें भारत को खेलना था नेपाल के साथ। और ये जो मैचेस हो रहे थे ना, ये हो रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यानी कि वहां की जो परिस्थितियां थी, वहां की जो कंडीशंस थी ना, वो बिल्कुल भी यार अनुकूल तो थी नहीं। मतलब एक ऐसी कंडीशंस जहाँ पे आप एक क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते। यानी कि एक ऐसी कंडीशंस जहाँ आप खेल कम रहे हो, आप चोटें ज्यादा हो रही हो, आपकी चोट वो ना केवल मानसिक तौर पे लग रही है, बल्कि शारीरिक रूप से भी आप वो चोट खा रहे हो। ऐसी परिस्थितियां थी, मतलब जहां भारत अमेरिका में खेल रहा था। लेकिन भारत ने शुरुआत करी आयरलैंड के खिलाफ,
जीत के साथ फिर भारत ने हराया दी आर्च राइवल्स चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को, और वो तो 119 रन डिफेंड किए थे, 120 का टारगेट था। मतलब उसके बाद फिर नेपाल वाला जो मैच था ना, वो जो पिच थी वो अच्छी थी, बैटिंग के लिए थी एज कम्पेयर टू जो आयरलैंड वाले मुकाबले जो पाकिस्तान के साथ भारत खेला था। और वो मैच एक्चुअली बारिश के चलते रद्द हो गया था, और भारत वैसे भी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका था। और फिर भारत को जो पहला मैच खेलना था ना सुपर 8 में, वो खेलना था अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान को हम हल्के में बिल्कुल नहीं आंक सकते थे, जिन्होंने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में एक बेटर परफॉर्मेंस दी थी, और 2024 में भी अच्छा खेल रहे थे, न्यूजीलैंड को हराया था, मतलब बहुत ही कमाल कर दिखाया था। लेकिन पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराया, दूसरे मैच में जब सामना हुआ भारत का बांग्लादेश के साथ तो उनको भी हराया, और फिर जब सामना हुआ भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ, मतलब ये वही ऑस्ट्रेलिया थी जिसने दिल तोड़ा था, ये वही ऑस्ट्रेलिया थी जिसने सपनों को चोट पहुंचाई थी, ये वही ऑस्ट्रेलिया थी जिसने हर इंडियन को शोकग्रस्त कर दिया था। 19 नवंबर को वो एक खुशी भरा दिन नहीं बनने दिया था, हमें फाइनल में हराया था इन्होंने, तो एक वो भी थी ना एक अंदर से कि यार दर्द था कि यार इनको हराना है, और हराना ही नहीं बुरी तरह हराना है, और ऐसा हराना है कि याद रखें लोग कि हाँ ऑस्ट्रेलिया को ऐसे हराया था हमारी टीम इंडिया ने, और हराया। रोहित शर्मा ने खेली क्या कमाल की पारी, क्योंकि एक शानदार पारी खेली, क्योंकि इससे पहले ना रोहित शर्मा के रन नहीं बने थे, उस तरीके के रन नहीं आए थे जिस तरीके के ये खिलाड़ी हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जिस तरीके से पिटाई करी, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, और सेमीफाइनल में भारत का सामना हुआ इंग्लैंड से, जो कि थे डिफेंडिंग चैंपियन, और फिर वो भी एक थी कि यार इन्होंने भी हराया था हमें एडिलेड में 2022 में, और वहां पे मतलब भारत ने इंग्लैंड को हराया। फिर फाइनल की बारी थी, और एक आखिरी करनी भारत को तैयारी थी। बारबेडोस में फाइनल था, एक तरफ भारत था, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका था, और पता है दोनों टीमें अनबीटन पहुंची थी फाइनल तक। भारत खेला था डोमिनेट के साथ, मतलब डोमिनेंस अलग था भारत का, कि भारत अलग ही तरीके से खेलता हुआ आया था पूरे वर्ल्ड कप में। लेकिन साउथ अफ्रीका जरूर अनबीटन तो था, लेकिन जिस तरीके से वो खेले थे, मतलब जीत उनकी उस कुशल अंदाज में नहीं आई थी, तो इसलिए फेवरेट का टैग भारत के ऊपर था कि भारत कमाल का क्रिकेट खेला है, भारत जबरदस्त तरीके से खेला है, और इस फाइनल में फेवरेट भी है। तो फाइनल की जब शुरुआत हुई ना, तो सवाल तो यही थे कि क्या हम उस फाइनल की आखिरी लकीर को पार कर पाएंगे, क्योंकि भारत का ये लगातार तीसरा फाइनल था आईसीसी का। इससे पहले भारत ने खेला था 2023 का WTC फाइनल जून में ऑस्ट्रेलिया से, वहां हारी थी। फिर 2023 का वनडे वर्ल्ड कप फाइनल, वहां पे हार मिली थी, और फिर अब लगातार तीसरा फाइनल ये 2024 के T20 वर्ल्ड कप का। तो एक ये भी था कि आखिरी लकीर को पार कर पाएंगे। और फिर जब फाइनल की शुरुआत होती है तो साउथ अफ्रीका टॉस जीत जाती है, और पहली गेंदबाजी करने का वो फैसला भी लेते हैं, और पहले बैटिंग आ जाती है भारत की। और हम यही कह रहे थे कि ना फाइनल है, वो एक थोड़ी नर्व्स रहेंगी, लेकिन हमारे पास अनुभव भी है ना एज कंपेयर टू दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि हमारे पास रो और को का अनुभव है। क्योंकि हमारी जो टीम थी ना, गेंदबाजी लाइनअप आप देख लें, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, ये जो गेंदबाज थे ये सारे इन फॉर्म थे, जबरदस्त लहमे थे। बैटिंग लाइनअप भी कमाल की थी। रोहित शर्मा इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पिटाई कर चुके थे, विराट कोहली के रन्स नहीं बने थे इससे पहले, लेकिन था कि हाँ विराट कोहली ना बड़े मैच में अपनी बड़ी पारी वो दिखाएंगे हमें, और टीम बिल्कुल ही अनुकूल थी भारत की। और फिर जब बैटिंग करने उतरे रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिनका एक्चुअली वो आखिरी T20 आए मुकाबला भी था, और उसमें पता है एक शुरुआत हम चाहते थे कि एक शुरुआत मिल जाए, वो शुरुआत मिली भारत को, 20 रनों की शुरुआत भी मिलती है जरूर। पहले रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं, उसके कुछ ही पलों बाद ऋषभ पंत का भी विकेट गिर जाता है, फिर कुछ ही देर बाद सूर्य कुमार यादव भी आउट हो जाते हैं। भारत मुसीबत में था,
क्योंकि 3 विकेट्स साउथ अफ्रीका लीड चुकी थी और तीनों इनफॉर्म थे। विराट कोहली के इससे पहले रन्स नहीं बने थे, लेकिन विराट कोहली ना वहां डटे हुए थे, वहां खड़े हुए थे। एक बात ये अच्छी थी भारतीय नजरिए से, लेकिन उस फाइनल में जिस तरीके का कंट्रीब्यूट किया अक्षर पटेल ने, 31 गेंदों में 47 रन की एक बेहतरीन पारी, और शिवम दुबे को कैसे भूल सकते हैं। वो 15-16 गेंदों में उन्होंने भी तो वो 27 रन किए थे, जिसके चलते विराट कोहली ने भी 76 रन की एक आलीशान पारी खेल दिखाई थी और भारत का स्कोर पहुंचा था 170 के पार। मतलब एक उस स्थिति में हम पहुंचे थे कि हम यहां से लड़ सकते थे। और फिर जब गेंदबाजी करने भारत आता है तो भारत को शुरुआती विकेट्स भी मिलते हैं, क्योंकि आउट करते हैं जसप्रीत बुमराह, रीजा हेंड्रिक्स को, आउट करते हैं अर्शदीप सिंह, एडन मार्करम को, और फिर ऐसा लगता है हो गई है शुरुआत और अब यहां से ना भारत पकड़ बनाएगा। लेकिन क्विंटन डी कॉक का जब विकेट गिरा तो ऐसा लगा कि भारत एकदम मुकाबले में है, लेकिन उसके बाद जो हुआ, मतलब फिर तो ऐसा हुआ कि साउथ अफ्रीका ने पकड़ लिया मुकाबले को, जकड़ लिया लगभग मुकाबले को, क्योंकि जो एक कमाल की पारी खेली हेनरिक क्लासन ने, जो उनका साथ दिया डेविड मिलर ने, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैच निकल चुका है हाथ से, क्योंकि जो रिक्वायर्ड थी ना वो थी कि 30 गेंदों में साउथ अफ्रीका को चाहिए 30 रन। हेनरिक क्लासन है उनके पास डेविड मिलर है, उनके पास 2 सेट बल्लेबाज हैं, और वहां से फिर एक हो जाता है अजूबा, एक चमत्कार, एक मिराले, एक मैजिक, क्योंकि एक छोटा सा मिनी ब्रेक आता है, ऋषभ पंत के साइड से क्रैम्प आया होगा पैर में, और फिर पता है वहां से वो थोड़ा सा समय लिया ऋषभ ने, और वहां से वो जो कॉन्सेंट्रेशन था हेनरिक क्लासन का वो टूट गया। हार्दिक पांड्या के हाथ में गेंद थी, एकदम वाइड गेंद उन्होंने रखी, बल्ला चलाया, महीन सा किनारा लगा हेनरिक क्लासन का, और दस्ताने थे ऋषभ पंत के, दास्तान करी समाप्त हेनरिक क्लासन की, और वहां से एक विंडो खुल गई भारत के लिए। जरूर रिक्वायर्ड इतना नहीं था, लेकिन साउथ अफ्रीका थी जो कि बार बार दहलीज तक तो आते थे, लेकिन उस दहलीज को पार नहीं कर पाते थे, और वैसा ही यहाँ पे भी हुआ। जैसे ही हेनरिक क्लासन आउट हुए उसके बाद तो जो पारी थी ना वो ताश के पत्तों की तरफ बिखरती चली गई। मार्को यानसन का एक बहुत बड़ा विकेट चटकाया हमारे बूम बूम बुमराह ने, दबाव बनाया अर्शदीप सिंह ने, और वहां से रिक्वायर्ड फिर आखिरी ओवर तक पहुंचा कि फिर 6 गेंदों में 16 रन चाहिए। स्ट्राइक में डेविड मिलर थे, एकदम थ्रिलर बैक बन चुका था T20 के वर्ल्ड कप का फाइनल, और वहां से लो फुल टॉस जो गेंद डाली थी हार्दिक पांड्या ने, लॉन्ग ऑफ की दिशा में शॉट लगाया था डेविड मिलर ने, और एक अविश्वसनीय कैच वहां से जो पकड़ा सूर्य कुमार यादव ने, जो मतलब कैच लिया वो अद्भुत था, वो शानदार था, क्योंकि आज के जमाने में ये कैचेस पकड़े जाते हैं हर मुकाबले में लगभग, अब तो नॉर्मली हो गया है, लेकिन फाइनल अंडर प्रेशर दबाव में वो कैच, क्योंकि अगर वो कैच निकल जाता, अगर वो 6 रन हो जाते तो डेविड मिलर भाई आखिरी 5 गेंदों में क्या नहीं बना पाती 10 रन, बना देते ना। तो वो कैच कमाल का था, उस कैच की अहमियत ही अलग थी। और फिर वहां से फिर जब भारत ने विक्ट्री हासिल करी, वो जो बारबेडोस में जब वो झंडा रोहित शर्मा ने गाड़ा, ये फिर सेलिब्रेशंस देखिए, जी लीजिए इस पल को, क्योंकि इंडिया आर दी वर्ल्ड चैंपियन, हम बन चुके थे चैंपियन, क्योंकि बहुत अलग एहसास है, एक अलग ही पल है, एक अलग ही सुकून है, क्योंकि बहुत दुख सहा था, बहुत आलोचना हुई थी, बहुत निंदा की गई थी इस भारतीय टीम की कि क्या हो जाता है इस भारतीय टीम को कि ये फाइनल तक आते हैं, सेमीफाइनल तक आते हैं, लेकिन क्यों उसको पार नहीं कर पाते हैं। इस बार पार भी किया, और फिर ये जो सेलिब्रेट किया, मतलब आप देख सकते हैं रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, ये इमोशंस, ये जो आंसू झलके ना, ये सभी के आंसू थे, क्योंकि उस वक्त पूरा भारत एक साथ मतलब रोया था, क्योंकि ये खुशी वाले आंसू थे ना, क्योंकि इतनी सारी निंदा थी, इतनी सारी उसमें वो कहते हैं ना आलोचना थी, उसके बाद ये पल आना, उसके बाद इस तरह से भारत का जीत जाना,
ये शानदार था और बेहतरीन था। और भारत ने 2013 के बाद मतलब कोई आईसीसी ट्रॉफी भारत ने उठाई थी, इसलिए ये पल ना और भी खास था। मतलब हमने वर्ल्ड कप जीता था 2011 के बाद, भले ही T20 का जीता हो लेकिन जीता भारत ने। और फिर आप ये सेलिब्रेशन देख सकते हैं बारबेडोस से लेके पूरे भारत तक। मतलब ये देखिए ना, धूम धड़ाका, ये इमोशंस, फिर वो जो मतलब यहाँ पे ट्रॉफी उठाई, जो सेरेमनी हुई, मतलब रोहित शर्मा के हाथ में ये T20 के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। भाई वाह, क्या पल था ये, क्या एहसास था ये, क्या मतलब स्वर्णिम पल हमने वो जिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा का आखिरी T20 आई मुकाबला था ये, और बिल्कुल एक बहुत ही बेहतरीन पल ये। जी दीजिए इस पल को, एहसास कर दीजिए चैंपियन वाली फीलिंग का, क्योंकि चैंपियन वाली फीलिंग ले लीजिए एक बार फिर से। भाई वाह, इंडिया आर दी T20 चैंपियन। हम हैं चैंपियन, वी आर दी चैंपियन। हम अपने आप को कहला सकते हैं विश्व विजेता। और उसके बाद जब भारत पहुंचती है टीम इंडिया, वहां पे जो सेलिब्रेशन होता है, वो जो बस परेड निकाली जाती है, विनिंग परेड निकाली जाती है, वो जो जन सैलाब सा उमड़ता है पूरे मुंबई में, अरे वाह, इससे खास पल क्या कुछ हो सकता है? इससे क्या लजीज पल कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। इस पल को अगर आप अब भी जियोगे ना तो जीते ही रह जाओगे, क्योंकि ये पल नहीं होने वाला खत्म। बहुत ही बेहतरीन विक्ट्री भारत के लिए। इसलिए तो मैंने बात करी थी, ये है हमारा खास सेगमेंट जिसका नाम है दी जर्नी ऑफ दी चैंपियन। क्योंकि पूरा भारत भाई उमड़ आया सड़कों पे, वो सेलिब्रेशंस, वो सेलिब्रेट, भाई बहुत ही बेहतरीन। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमारी ये जो थी T20 के वर्ल्ड कप के ऊपर जो भारत ने जीता था 29 जून 2024 को? और बताएं हमें जरूर कमेंट सेक्शन के जरिए, और इस वीडियो को ना शेयर कीजिए अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के पास। तो यही था हमारा एक खास सेगमेंट जिसका नाम था दी जर्नी ऑफ दी चैंपियंस। तो होती है अब आपसे मेरी अगली मुलाकात, वो होती है बहुत जल्द, क्योंकि ऐसा शो आपके लिए बहुत जल्द और आने वाला है। तो अभी के लिए और आज के लिए बस इतना ही था। और इस दिन को सेलिब्रेट कीजिए आगे भी, अभी तो बहुत बाकी है सेलिब्रेशन, तो सेलिब्रेट कीजिए। ये स्वर्णिम तारीख है जो भारतीय क्रिकेट कैलेंडर में छप चुकी है। पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना, और प्लीज हमारी इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स पे। आप करें अपनी फैमिली में और अपने फ्रेंड्स के पास। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।